लाइफ स्किल, जीवन कौशल, फ्लड, बाढ़। तो बच्चों आज लाइफ स्किल में फ्लड के बारे में बताया गया है। फ्लड्स आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अ फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्ज लैंड दैट इज यूजुअली ड्राई। बाढ़ प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक होने वाला प्रकार है। बाढ़ का पानी का वह बहाव है जो आमतौर पर शुष्क सूखी भूमि को जलमग्न कर देता है। फ्लडिंग में अकर एज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक, ओशन। बाढ़ जल निकायों से पानी के एक अति प्रवाह के रूप में हो सकता है, जैसे नदी, झील, महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is the result of water escaping its usual boundaries, or it may occur due to accumulation of rainwater on saturated ground. Sometimes floods can be so severe that they cover entire house and ruin the infrastructure of cities. यह पानी का उसकी सामान्य सीमाओं को लांघने का परिणाम है, या यह संतृप्त भूमि पर बारिश के पानी के संचयन के कारण हो सकता है। कभी कभी बाढ़ इतनी भयंकर हो सकती है कि वे पूरे घरों को डुबो देती है और शहरों के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देती है। Floods are unstoppable, but there are a few ways of preventing them. Disaster management authorities aware and educate people from time to time so that effects of floods can be minimized and they can prepare an emergency kit. बाढ़ को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे रोकने के कुछ तरीके हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समय समय पर लोगों को जागरूक और शिक्षित करता है ताकि बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सके और वे एक आपातकालीन किट तैयार कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर। आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यहाँ हम लिखेंगे 108 और 1077। तो ये दो नंबर हैं डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन के। क्वेश्चन 2, फ्लड्स आर अनस्टॉपेबल बट वी नीड टू डू समथिंग टू प्रिवेंट दैम कॉजिंग सो मच डैमेज। राइट डाउन 2 वेज टू प्रिवेंट फ्लडिंग। बाढ़ को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है जिससे नुकसान की संभावनाओं को कम किया जा सके। बाढ़ को रोकने के 2 तरीके लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी 2 तरीके लिखने हैं जिससे बाढ़ को रोका जा सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट, ग्रो मोर ट्रीज। सेकंड, एजुकेटिंग एंड अवेयरिंग द पीपल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स बाय डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा लोगों को एजुकेट और अवेयर किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 3, make a list of any 4 items that you think should be there in an emergency kit which can be used at the time of flooding. आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें 4 आइटम लिखने हैं जो बाढ़ के समय एक इमरजेंसी किट में होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ पर्सनल हाइजीन किट, सेकंड फर्स्ट एड किट, थर्ड वाटर, फोर्थ रेडी टू ईट फूड, फिफ्थ signaling devices like torch, whistle, sixth communication devices like mobile, radio, seventh important documents like identity proof, Aadhaar card, driving license, passports, etc. Eighth clothes, ninth emergency cash. आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला Arise, awake and stop not till the destination is reached. स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। फूड एंड ड्रिंक, खाना पीना, इंक्लूड स्पेशल डिशेज ईटन इन द विंटर सीजन लाइक गोंद के लड्डू एंड मिलेट खिचड़ी एक्सेट्रा इन द डाइट। सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले विशेष पकवान जैसे गोंद के लड्डू तथा बाजरे की खिचड़ी इत्यादि को आहार में शामिल करें।
Activity help mother in the kitchen work and identify the different spices. रसोई के काम में माता जी की सहायता करें तथा विभिन्न मसालों की पहचान करें। गेम प्ले अ गेम ऑफ चेस, खेल शतरंज का खेल खेलें। स्पेशल टू अवॉइड कोरोना एंड एनी अदर डिजीज, अप्लाई फेस मास्क, फॉलो फिजिकल डिस्टेंस, सैनिटाइज हैंड्स एंड वॉश फ्रीक्वेंटली। विशेष में कोरोना तथा अन्य किसी भी बीमारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें तथा बार बार धोएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं? बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली। प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। Avoid touching your face and wash your hands frequently. अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। Complete your homework on time. अपने गृह कार्य अपने होमवर्क को समय पर पूरा करें। तो ये सभी अच्छी आदतें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।